शुभम से बात करेंगे। क्या लगता है शुभम, जिस तरह से बताया गया है बीजेपी को कि 400 पार, मतलब 400 पार तो नहीं हुआ है लेकिन 400 तक का आंकड़ा जो है वो पहुंचता हुआ दिख रहा है मीडिया में। जी देखिए, जनता कहती तो है कि अरे भाई साहब महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, मुद्दे की बात करती है, लेकिन वोट डालने जब खुद जाती है तो वो जाति पे या धर्म पे ही वोट देती है। और आज भी, और ये यूपी बिहार में कहीं ना कहीं जाते हैं जिसको बीजेपी ने साथ 50% लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कैसे डिसाइड होगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, डिसाइड भी नहीं कर सकते हैं। ये बात वहाँ के महंगाई बेरोजगारी इन सारे मुद्दों से अगर वो परेशान है, अगर परेशान है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि परेशान है नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर छोड़ देते हैं, वो डिसाइड करेंगे परेशान है नहीं है। अगर वो परेशान है और घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारियों से अलग हो रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे होता रहा है। और मीडिया किस पक्ष में कवरेज कर रही है, तो वो क्या दिखा रही है, तो वही चुनावी चौपाल जो हम कहते हैं वो चल रहा है। तो आप टीवी पे देखते होंगे कि किसके फेवर में चल रहा है, तो वो उसी फेवर। नमस्कार, मैं सुमित कुमार। आज मेरे साथ मौजूद है शुभम और हम लोग बात करने वाले हैं ओपिनियंस पोल को लेकर के। जिस तरह से बीजेपी को दिखाया गया है, मीडिया कवरेज जिस तरह से मिली है और जिस तरह से बताया गया है कि बीजेपी कैसे प्रचंड जीत के तौर पे आगे बढ़ रही है, तो इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि ओपिनियंस पोल्स को लेकर के किस तरह से मीडिया कवरेज रहा है और जिस तरह से बीजेपी को दिखाया गया है क्या वो सही है या फिर किस आधार पर उसको बताया गया है। कांग्रेस को जिस तरह से बताया गया है, बाकी पार्टियों को जिस तरह से बताया गया है, उस पर किस तरह के बदलाव होने चाहिए थे या फिर जो बताया गया है एग्जैक्ट पोल है। तो शुभम से बात करेंगे। क्या लगता है शुभम, जिस तरह से बताया गया है बीजेपी को कि 400 पार, मतलब 400 पार तो नहीं हुआ है लेकिन 400 तक का आंकड़ा जो है वो पहुंचता हुआ दिख रहा है मीडिया में। जी देखिए, नमस्कार आप सबको सबसे पहले। और सुमित, आज का जो आपका टॉपिक है कि जिस तरीके से जो ओपिनियन पोल जो है वो दिखाया जा रहा है टीवी मीडिया के द्वारा जिस तरीके से, तो सबसे पहले हम उदाहरण ले लेते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें आप देख रहे थे किस तरीके से ओपिनियन पोल दिखाया गया, लेकिन रिजल्ट जो आया तो आप एग्जैक्ट किसी भी चैनल का आप ये नहीं कह सकते कि सही हुआ। लेकिन मतलब ऐसा माना जाता है जैसे जब निकलता है तो जब ओपिनियन पोल एग्जिट पोल आता है तो उसमें जब जो निकलता है वो लगभग समानांतर हो जाता है। देखिए, क्योंकि उसका ये है ना, ओपिनियन पोल जो है उसका इफेक्ट ये पड़ता है ना कि जैसे ओपिनियन पोल तो इलेक्शन के पहले होता है, तो इलेक्शन के पहले जब 400 तक का आंकड़ा दिखाया जाएगा तो जनता प्रभावित होती है उससे और वोट करने जाती है। तो मीडिया की भूमिका जो है इसमें ओपिनियन पोल में बहुत बड़ा भूमिका। और ओपिनियन पोल जो है दिखाया भी जाता है, जो कि आप देख रहे होंगे कि गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में जो चप्पे-चप्पे पे रिपोर्टर्स जो जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, चाहे हम आप अपना किसी का भी टीवी मीडिया का, अभी हम बात कर रहे हैं तो उनका ही उदाहरण ले लें, उस बेस पे ही दिखाया जाता है। लेकिन चूंकि कवरेज का बात शुरू से होता रहा है और मीडिया किस पक्ष में कवरेज कर रही है, तो वो क्या दिखा रही है, तो वही चुनावी चौपाल जो हम कहते हैं वो चल रहा है। तो आप टीवी पे देखते होंगे कि किसके फेवर में चल रहा है, तो वो उसी फेवर पे ओपिनियन पोल। अच्छा, मुझे जैसा कि लगता है कि एक तरह से बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, युवा परेशान, मतलब एक जैसे यूट्यूब पे आप देखेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है बीजेपी को, और टीवी मीडिया में देखेंगे तो उलट दिखाई दे रहा है। तो इसमें ये जो ओपिनियन पोल है इसको थोड़ा नहीं लगता आपको कि फेयर नहीं है? मैं अब टीवी मीडिया के ओपिनियन पोल पर मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, हालांकि जनता क्या करेगी, चाहे जनता क्या, अब हम आप भी टीवी ही देखते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन मैं चूंकि इस फील्ड में हूँ और आप भी हैं, तो मैं इस पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करता इनके ओपिनियन पोल पे, क्योंकि अब हम लोग भी ग्राउंड पे जाते हैं तो हमें भी पता है। लेकिन इस देश में मैं ये भी नहीं कहूंगा कि यहाँ पे पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी की ही गलती और जनता सही है। जनता कहती तो है कि अरे भाई साहब महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, मुद्दे की बात करती है, लेकिन वोट डालने जब खुद जाती है तो वो जाति पे या धर्म पे ही वोट देती है। और आज भी, और ये यूपी बिहार में कहीं ना कहीं जाते हैं, जिसको बीजेपी ने साधने की कोशिश बहुत अच्छे पिछले वाले चुनाव में जो तरीके से की, बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से साधने की कोशिश की है। जिस तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे कांग्रेस को नुकसान ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग जो आया तो ये तो हो रहा है। देखिए, चूंकि हम बात करें 2019 में जो लोकसभा सीट हुआ था, तो अभी हम देख रहे थे कि जो पहले चरण का भी मतदान हुआ, कुल 102 सीटों पे मतदान हुआ, तो हम देख रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो सबसे ज्यादा तो बंगाल में वोट हुआ इस बार और सबसे कम बिहार में। लेकिन सबसे ज्यादा की भी तुलना करें तो 2 से 3% इस बार, तो बिहार में आखिर कम क्यों, क्या है इसका मुख्य कारण? यही जो हम चर्चा कर रहे थे कि ओपिनियन पोल, बीजेपी एक तरफ नारा दे रही है कि 400 सीट पार,
तो जनता जो है कहीं ना कहीं मन में या दिमाग में पहले से उसके सेट है कि हम वोट कहीं भी करें बीजेपी जीत ही रही है। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि इंडिया अलायंस को लेके भी भ्रमित हो सकती है। और देखिए तीसरा जनता सबसे को बड़ा कारण बिहार के मुख्यमंत्री ने देखिए शुभम, जनता को ये समझने की जरूरत है कि 50% लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वोटिंग परसेंट जो था बिहार का वो 48 के आसपास हुआ है, 48% के आसपास। तो 50% से कम वोटिंग परसेंटेज हुआ है। तो अगर वो चाह भी रहे हैं किसी को जिताना, अगर चाह रहे हैं तो 50% लोग तो घर से बाहर निकल ही नहीं रहे। जब तक 50% लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कैसे डिसाइड होगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? डिसाइड भी नहीं कर सकते हैं। ये बात इस वहाँ तरह से के महंगाई, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों से अगर वो परेशान है, अगर परेशान है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि परेशान है नहीं है, क्योंकि वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं, वो डिसाइड करेंगे परेशान है नहीं है। अगर वो परेशान है और घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारियों से अलग हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है। और सबसे ज्यादा यही कारण है कि बिहार से ही जो कहते हैं ना कि आप एक तरफ सवाल भी उठाते हैं कि लेबर फैक्ट्री बिहार को बना दी है। सबसे ज्यादा अगर कहीं काम करने महानगरों में दिल्ली, बिहार, बंगाल जहाँ भी जाते हैं लोग, बिहार के ही लोग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं या तो जागरूकता आप कह सकते हैं अभी भी उनके अंदर नहीं, अपने राइट को नहीं, जागरूकता तो है। आप पिछली बार देखिए ना, पिछली बार इससे ज्यादा वोटिंग हुआ था, पिछले 57-58% के आसपास पिछली ये बार तो वोटिंग खैर हुआ आप 2019 सिर्फ बिहार को लेके इस बारे में हम बात नहीं कर सकते। और नहीं, मतलब बिहार के लिए 102 सीटों पे 102 जगहों पे चुनाव में बिहार को लेकर के इसलिए बात कर रहे हैं ना क्योंकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की लड़ाई बीच में चल रही थी। आपने भी देखा, संसद से लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद लड़ाई वो चलती रही। तो उत्तर भारत दक्षिण भारत की लड़ाई चल रही थी और उत्तर प्रदेश और बिहार को अगर हम मिला दें तो दोनों को मिलाकर के 120 सीट होता है। 120 सीट कम नहीं है, ये आंकड़ा काफी। और बीजेपी 2019 में अच्छा परफॉर्मेंस कर सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और कहीं ना कहीं बीजेपी का, और बिहार में 40-40 सीट है। तो इसको मुझे लग रहा है वोटिंग परसेंटेज कम है तो कहीं ना कहीं असर जो है पड़ेगा ही। अब बीजेपी पर इसका असर पड़े, कांग्रेस पर इसका असर पड़े तो देखने वाली बात होगी। लेकिन असर तो पड़ ही रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है। और इस बार कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिहार का तो अभी कुछ खास नहीं कह सकते, लेकिन यूपी में इस बार कुछ